बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं चैनल शाहीन की आवाज़। अहमद हसन शाहीन अवान आपसे मुखातिब हूँ। नाज़रीन, आज 4 मई 20 रमज़ान और सोमवार का दिन है और रमज़ान शरीफ से 1-2 दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी आखिरी। तो कुछ थोड़ी सी मसरूफियात भी थी और तबीयत भी ठीक नहीं थी, इसकी वजह से काफ़ी दिन मैं वीडियो नहीं बना पाया। तो एक वीडियो गर्दिश कर रही है फ़िरदौस आशिक़ अवान और एसी साहबा के हवाले से। तो असल हक़ाइक़ का तो बाद में पता चल जाएगा कि क्या वजह थी, लेकिन जो आवाम के सामने आ रही हैं बातें वो तो यही है कि फ़िरदौस आशिक़ अवान साहिबा ने जो मुआविन ख़ुसूसी इमरान खान साहब की, उन्होंने मोहतरमा एसी साहिबा की बड़े बाज़ार में अच्छी खासी बेइज़्ज़ती कर दी। तो पहली तो बात ये है कि मोहतरमा फ़िरदौस आशिक़ अवान साहिबा जो इलेक्शन से सिर्फ़ 2 महीने पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ में शामिल होती हैं। वो तहरीक इंसाफ़ जिसने इंसाफ़ देना था आवाम को, जिसने रोज़गार देना था, जिसने बहुत सी ऐसी तब्दीली की बातें की थी। मैं अक्सर अपने पोस्ट में ये बातें करता रहता हूँ कि किराए के मुशीर इमरान खान साहब ने बाहर से लाकर किसी को अमेरिका से मंगवाया, किसी को कहीं से, किसी को कहीं से। इनमें से मोहतरमा फ़िरदौस आशिक़ अवान साहिबा जो सिर्फ 2 महीने पहले आई और फिर इनको टिकट भी दे दिया गया। टिकट का भी मेरिट इनका नहीं बनता था जो इनको दे दिया गया। फिर ये इलेक्शन भी हार जाती हैं, तो फिर इनको मुआविन ख़ुसूस भी बना दिया जाता है। ये है ना अजीब अचंभे की बात। अगर एक बंदा इलेक्शन हार जाता है तो फिर मतलब 2 बंदों के दरमियान अगर इलेक्शन होता है तो हार जाता है तो उसका असम्बली में अंदर जाना या फिर वजारत के लिए या किसी भी ओहदे के लिए तो उसका कोई जवाज़ नहीं बनता। तो मोहतरमा साहिबा पहले मरकज़ी इत्तलाआत की रही हैं, मुशीर रही हैं, फिर वो पंजाब में चली गई। अवान फैमिली से भी हैं, अवान फैमिली के लोगों को ये बात नहीं जचती। मैं बात सीधी कर रहा हूँ। एक तो ये बात होगी। दूसरा, इनको कोई हक़ नहीं पहुँचता था। जो मोहतरमा साहिबा काम कर रही थी उनको आराम से सुकून से समझा सकती थी अंदर बैठ कर, ये आप इस तरह क्या करी, भरे मजमे में उसकी बेइज़्ज़ती करती। बाद में तो जो हक़ाइक़ होंगे पता चल जाएगा कि क्या उसमें मोहतरमा की गलती थी या इसकी गलती थी। दोनों हमारे तो मुक़द्दस हैं, औरतें हैं, औरतों की इज़्ज़त करना इस्लाम में अहमियत की हामिल है। एक बात हो जाएगी। दूसरी बात, ये मुआविन ख़ुसूसी जितने भी इमरान खान साहब ने रखे हैं इनका तल्लुक़ तहरीक इंसाफ़ से नहीं है बिल्कुल। ये बाहर से लोग आए हैं, पैराशूट से उतर के आए हैं। ये अपने दोस्त को रखा है ज़ुल्फ़िकार बुख़ारी को, सैयद ज़ुल्फ़िकार बुख़ारी साहब जो अमेरिका से लेकर आए हैं। मरूसी सेहत बात करते रहे इमरान खान साहब हमेशा, मरूसी सेहत ख़त्म होगा, ये होगा, वो होगा, 67 डिक्लेयर होंगे, तो उनको बाहर से लेकर आया। इसके अलावा शहबाज गिल साहब हैं, शहज़ाद अकबर हैं, इसके अलावा नदीम अफ़ज़ल चंद साहब हैं, अल्लाह भला करे उनको, वो तो छोड़ गए हैं, उन्होंने तो कहा मुझसे तो नहीं होता। इसके अलावा डॉक्टर सानी नश्तर हैं, अब्दुल हफ़ीज़ शेख साहब हैं जो वज़ीर ख़ज़ाना है, फिर उनको इलेक्शन का के लिए भी को लड़ाया गया, सेनेट के इलेक्शन के लिए सॉरी। और मौलाना तारक शरफ़ी साहब हैं। तो ये क्या कौन लोग हैं, इनका पार्टी के साथ कोई तल्लुक़ नहीं है। जो इमरान खान साहब ने उनको मुशीर बना दिया और उनको वज़ीरों जितना ही प्रोटोकॉल मिलता है। क्या जो MNAs इमरान खान साहब के हैं जो इलेक्ट होकर हैं, क्या उनको इनके अंदर इतनी एबिलिटी नहीं है कि वो उनको वज़ीर बनाया जाए। जिस तरह हमारे उमर असलम साहब हैं खुशाब से, सदाकत अब्बासी साहब हैं PTI के बहुत पुराने मोतबर वर्कर रहे हैं। इसके अलावा अमजद नियाज़ी साहब हैं, एजाज चौधरी साहब हैं। तो ये लोग नहीं इस काबिल थे। बाहर से लोग लेकर इमरान खान साहब आए और ये आप हाल देख लें, तालीम का हाल देख लें, सेहत का देख लें, पुलिस का निज़ाम देख लें, जेल देख लें, अदालत देख लें, नैब है, FBR है, एंटी करप्शन है, चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो है, ह्यूमन राइट कमीशन है, एंटी नारकोटिक्स फोर्स है और बहुत से इदारे हैं। इमरान खान साहब तब्दीली NRO नहीं दूंगा, ये नहीं करूँगा, महंगाई को ठीक करूँगा, जेल का निज़ाम ठीक होगा, पुलिस का निज़ाम ठीक होगा। पुलिस के ऊपर मैं एक वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ। पुलिस की बात मैं कर लूँ तो जिस तरह एक बच्चा छोटा होता है, वालिदैन उसको समझा बुझा कर उसकी तरबियत सही अच्छी तरीके से कर लेते हैं, वो छोटा बच्चा होता है। इसलिए इमरान खान साहब नए नए आए थे तो पुलिस का निज़ाम वो ठीक कर सकते थे, उन्हीं दिनों में कर सकते थे। अब तो वो बच्चा जवान हो गया है, तो बात इसी तरह इमरान खान साहब को लोग मतलब झील गए हैं। जो वाक़या दर हुआ था साहिवाल में, वो नए इमरान खान साहब के लिए टेस्ट केस था, उसको हैंडल कर सकते थे। बाद में रोना रोते हैं कि इदारे हमारे हाथ से निकल गए। इदारे को किसने ठीक करना है? प्राइम मिनिस्टर आप हैं, आपको आवाम ने वोट दिए हैं। लोग बातें फ़ौज के ऊपर करते हैं, फ़ौज तो हमारी हर लिहाज से हमारे लिए बेहतरीन है, सरहदों की हिफाजत करती है, इलेक्शन में भी हमारा साथ देती है, मतलब शुमारी होती है। अब कोरोना हुआ है तो फ़ौज हमारे साथ खड़ी है। तो जिसको अवाम ने वोट दिए होते हैं उनके लिए ये पहला प्रायोरिटी होती है कि अवाम की जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ करना, अवाम के जो इदारे ख़राब हैं
उनको ठीक करना, प्राइस कंट्रोल करना, और जो जिनको मैं मामला खुसूसी रख रहा हूँ क्या उनका पार्टी के साथ कोई ताल्लुक़ है नहीं है। तो तहरीक इंसाफ तो खुद तहरीक नाइंसाफ़ हो गई है। एक बात तो ये। अब दूसरी बात ये है कि उनको कोई हक़ नहीं पहुँचता आवाम को इस तरह तज़लील करने का जिस तरह मोहतरमा साहिबा ने की है। तो बहुत सी ऐसी बातें हैं जिनकी वजह से अवाम तहरीक इंसाफ से मुतनफ़र होकर अब दूसरी पार्टियों में जा रही हैं। और हालिया जो टीएलपी के साथ इमरान खान साहब और उसकी गवर्नमेंट ने किया है, तो ये हमारा एक दीनी और मजहबी फरीज़ा था, इसको अवाम व तफ़हीम से हल करने की कोशिश करनी चाहिए थी। एक तो वादा खिलाफ़ी की ये बात भी है, और दूसरी बहुत सी ऐसी वजूहात बनी जिसकी वजह से लोग धड़ाधड़ पीटीआई के ख़िलाफ़ होते गए और होते जा रहे हैं। तो आगे 2023 का इलेक्शन आने वाला है, 3 साल मुकम्मल होने वाले हैं, और तब्दीली और जो नारे थे और जो इमरान खान साहब का जो मोटो था, जो मंशूर था, वो अब आवाम के आपके सामने है। तो मेरी ये आप लोगों से ये गुजारिश है, मेरी खान साहब से भी यही गुजारिश है। खान साहब, मैं आपको पता होगा कि नौजवान जितने भी थे पाकिस्तान के अंदर वो आपके साथ हमेशा खड़े रहे। टाइगर फोर्स भी आपने बनाई, तो टाइगर कन्वेंशन भी आपने मुनक़िद कराया। इसके अलावा रायबंड मार्च था, धरना था आज़ादी मार्च का, हज़ार तशक्कुर था। इसके अलावा आपने लॉकडाउन का भी एक बनाया था, वो वहाँ लोग गए थे। तो आपके साथ नौजवान खड़े रहे हैं, नौजवानों ने अपने जान माल तन मन धन आपके लिए लगाए। तो आपने नौजवानों के लिए क्या किया है? कुछ भी नहीं किया आपने नौजवानों के लिए। ना तो आपने कामयाब रोज़गार प्रोग्राम के ऊपर कोई हमें कोई देखने को कोई चीज़ मिल रही है। बात होती है अगर कोई चीज़ देखने को मिल रही होती है, आवाम को समरात मिल रहे होता है, तो लोग बातें करते हैं। ना उसके ऊपर कोई बात है, ना नौजवानों को नौकरियाँ मिली हैं। और आपने सैर व सियाहत के ऊपर बात की थी, टूरिज़म को मजबूत करने की, माहौल को ठीक करने की, वो कुछ भी नहीं रहा। 1 करोड़ नौकरी, 50 लाख घर और बहुत कुछ था, लेकिन अब पता नहीं आपके यही मुशीर लोग हैं या जो नाअहल वज़ीर हैं, वज़ीर भी कुछ ऐसे हैं जो नाअहल हैं, बाकी पार्टियों से होकर आए हैं। आपने आपके वो लेग पोलिंग कर रहे हैं, आपकी जो गवर्नमेंट है उसको मतलब कमज़ोर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ डिस्ट्रिक्ट्स के जितने भी लोग थे, डिस्ट्रिक्ट्स को चला रहे थे, डिस्ट्रिक्ट के सदर थे, आप उनको हायर करते, उनके अंदर जितने भी तंजीमी लोग थे उनकी आप सर्वे करके आप लोगों को मतलब लेकर आते, तो आपके नताइज यकसर मुख्तलिफ होते थे। आपने उन्हीं लोगों के साथ ही नाइंसाफ़ी कर दी। आप सरगोदा में देख लें, आपके जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट थे चौधरी मुमताज़ कालू साहब, उनकी बजाय आप एक एमएनए की एक एमपीए साहिबा को, वो भी थोड़े दिनों में ही आई थी पीटीआई में, डॉक्टर नादिया अजीज़ साहिबा, आप उसको लेकर आ गए। आपने और जगह भी बहुत सी मतलब इस तरह की हैं कि एक जगह टिकट देकर फिर वहाँ से टिकट हटाकर दूसरी को। खुशाब में इस तरह 2-3 बार हुआ है। 2013 के इलेक्शन में भी हुआ है, 2018 के इलेक्शन में भी हुआ है, अब हालिया PP84 में भी हो रहा है। टिकट देकर टिकट वापस ले लिए, तो ये क्या है? नाअहल ही नहीं है तो और क्या है? तो मेरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम वर्कर से भी यही गुजारिश है कि खान साहब को समझाएं। अगर जिसका जहाँ खान साहब तक कोई भी पैगाम पहुँचता है, या डिस्ट्रिक्ट के जो प्रेसिडेंट साहब हैं, MNA MP है, कहाँ जा रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गवर्नमेंट? अगर यही हाल रहा तो खान साहब को 2023 में इस तरह क्लीन स्वीप होगा जिस तरह पीपल पार्टी हुई थी, जिस तरह क्वाफ लीग हुई थी, जिस तरह नून लीग हुई थी। तो मैं भी एक, आप जो मुझे जानते हैं, मैं तहरीक इंसाफ का पुराना और बेहतरीन किस्म का मतलब अपने ईमान से कह रहा हूँ, मैंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बहुत काम किया। तो मैंने छोड़ दिया है तहरीक इंसाफ। छोड़ने की वजह यही बनी है। मुझे अक्सर लोग पूछते यार आपने तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए काम किया था, उस वक्त थे जब कोई नहीं था। तो उनको यही कहता हूँ भाई, आप हालात आपके सामने हैं, हम हर वक्त मतलब खान साहब की पॉलिसी को डिफेंड तो नहीं कर सकते। हमने तहरीक इंसाफ के लिए काम किया और ख़ान साहब को प्राइम मिनिस्टर बना दिया है। अब नदीम अफजल चांद साहब जाने और शहबाज गिल साहब जाने, फरदौसा शिकवान साहिबा जाने और डॉक्टर सानी निश्ता साहब जाने, हमने तो अपना काम कर दिया। मैं कुछ ऐसे लोग भी हैं तहरीक इंसाफ के अंदर जिनको सलाम पेश करता हूँ, जो तहरीक इंसाफ को लेकर आए। प्रेसिडेंट साहब हैं हमारे, आरिफ अलवी साहब, शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, हालांकि वो आए तो पीपल पार्टी से छोड़ के उन आए थे। असद उमर साहब हैं, शफकत महमूद साहब हैं, इसके अलावा ये अपने हैं जहांगीर तरीन साहब हैं, जिन्होंने पार्टी के लिए बहुत काम किया है। इनकी कुर्बानियाँ हैं, इन्होंने पार्टी के लिए काम किया है। ये जहांगीर तरीन साहब को ही बना देते मुशीर बनाना। नाअहल तो वो थे, नाअहल तो ये लोग भी थे, इनको अवाम ने नाअहल किया था, फरदौसा शिकवान साहिबा को और नदीम अफजल चांद साहिबा को। इनको आप लेकर ऊपर आ गए और जिस बेचारे ने आपके लिए आपके हेलीकॉप्टर प्रोवाइड किया, आपका पूरा ATM बना रहा, उसको आपने साइड पे लगा दिया। तो मेरी ये वीडियो उम्मीद है आप लोग को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो
अपनी राय नीचे कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा काइंडली, वीडियो को लाइक कीजिएगा और आगे दोस्तों तक पहुँचा दीजिएगा। अल्लाह आपका हम नासिर मज़ीद मिलते हैं कुछ अच्छी और नई वीडियो के साथ।